आप विश्वास करके देखो, चमत्कार 100% होगा। नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम। कहानियां सुनाता हूं, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुराणी कथाएं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। आज की कहानी अभिषेक जी की है, रहने वाले दिल्ली के, और कहते हैं कि मैंने बहुत कठिन समय देखा। सोचकर कुछ और चल रहे थे कि लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। MBA करने के लिए जो मैंने बैंक से पैसा उठाया है वो भी मैं जब अच्छी प्लेसमेंट होगी तो जल्दी से चुका दूंगा, और घर में जो जिम्मेदारियां हैं वो भी ठीक समय निभा पाऊंगा। माता पिता और छोटी बहना को पैसों से तो मैं कम से कम निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन जो हम सोचते हैं वैसा कुछ होता नहीं, और बाकी लोगों के जो रिश्तेदार हैं या दोस्त होंगे मदद करते होंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अभिषेक जी का ये कहना है कि एक भी इंसान मदद करने के लिए मेरी तरफ बढ़ता हुआ मुझे कभी दिखा ही नहीं। और आज ये हाल है कि बाबा श्याम की वजह से मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मेरा अगर कोई छोटा भाई होता तो शायद मैं जिम्मेदारियों से भागकर अपने आप को ख़त्म कर चुका होता, लेकिन माता पिता और छोटी बहना का चेहरा बार बार सामने आता था और अपनी गलती नज़र आती थी कि तेरी गलती की वजह से घर वाले क्यों भुगतेंगे। खैर, अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। पूरी कहानी सुनना, कहीं नहीं जाना। जय भोले। आज की कहानी दिल्ली से है। अभिषेक नाम का एक व्यक्ति साधारण से परिवार से, जिसमें उनके माता पिता रिटायर और उन्हीं के पैसों से घर खर्चा चल रहा था, लेकिन उनके पास कोई बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं थी। इनका एक बेटा जो कि कॉलेज में बस किसी तरह से एडमिशन हो जाए उसी प्रयास में लगा था। 12वीं में नंबर बहुत ज़बरदस्त नहीं आए थे कि एडमिशन आपके मन से हो जाए, कहीं स्कॉलरशिप मिल जाए, ऐसे नहीं आए थे। अभिषेक की एक छोटी बहना है, नाम उनका स्वाति है, और वो पढ़ाई में अच्छी है। और कमाल की बात देखिए, अपने स्कूल की फ़ीस खुद अरेंज कर लेती हैं। अपने छोटी सी इस उम्र में इन्होंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करा और घर में 4 पैसे लाने शुरू करे। अभिषेक को ना अपने अलावा मम्मी पापा बहना तीनों पर बहुत प्राउड था। माता पिता ने इतने साल सरकारी सेवा करी है, मेहनत है। बहना देखो अपने आप ही पैसे जोड़ लेती है, और कभी कभी हमें भी ज़रूरत होती है तो 150 की मदद कर देती है। सब पर प्राउड था। बस एक जो आईने में आदमी दिखता है उससे नफरत होने जा रही थी, और धीरे धीरे ये अपने आप को पसंद ही नहीं करता था। यारी दोस्ती ज़्यादा थी नहीं, पैसे थोड़े कम थे। इनका ये कहना है कि नितिन, आपकी जेब भरी हो तो रिश्तेदार आसपास दिखते हैं, आपकी जेब भरी हो तो यार दोस्त फ़ोन करके पूछते हैं आज शाम का क्या प्लान है, कहीं चलना है क्या। आपकी जेब भरी हो तो लोग आपके घर पर आकर और कैसी चल रही है लाइफ, आपने कोई बिटिया देखी, इसके लिए भाई शादी की उम्र है। ये सभी कुछ सुनने को तब मिलता है जब आपकी जेब भरी हो। मैं किसी पर भी ईश्वर पे ये ऐसा विश्वास नहीं करता था, ना ये कह सकता हूं कि मैं उन्हें मानता नहीं। मैंने बैंक से जैसे तैसे करके, माता पिता ने भी अप्रोच किया था, एक अंकल थे जिन्होंने भी बैंक में बात करी थी, मुझे बैंक से कुछ पैसे मिले, मेरा एडमिशन हुआ जैसे तैसे करके। ये कह सकता हूँ कि मैंने माता पिता का जो अकाउंट था ना वो पूरा खाली कर दिया था। मेरे को एडमिशन चाहिए था। MBA जिस कॉलेज से मुझे करने का मन था उस कॉलेज में जैसे तैसे करके एडमिशन हो गया। उम्मीद ये थी कि अब जब बैंक से लोन मिल गया है तो जब मेरा प्लेसमेंट होगा तो धीरे धीरे लोन चुका दूंगा, क्या प्रॉब्लम है। MBA मेरा कंप्लीट हो गया। तब तक घर में हमारे पूजा पाठ होती थी, सब कुछ होता था, परेशानियां आ रही थी, परेशानियां जा रही थी, लेकिन मेरा कोई ध्यान किसी भी ईश्वर की तरफ नहीं गया। मैं लाइफ में जो करना चाह रहा था वो तो ना करके मैंने कुछ गलतियां कर दी। ये बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको गेम प्रमोट करते हैं ना, ये भाई साहब भी कुछ ऐसे ही गेम में चले गए। जो थोड़े बहुत पैसे थे ना माता पिता ने सेविंग के नाम पर, वो भी पैसे खर्च हो गए। अब कुछ नहीं बचा। अब इनका हाल ये है कि बस आज की रोटी हो जाए तो बहुत है।
पूरे घर को उम्मीद थी कि ये कुछ अच्छा करेगा, बड़ा करेगा, लेकिन इसने किया इतना गलत कि 10 रुपये इनके पास है और देनदारी 200 की। आप आइडिया लगाओ, ठीक है। उसके बाद इनकी MBA भी कंप्लीट हो गई, प्लेसमेंट की बात आई, जितनी इन्होंने सोची थी उसके आधी की भी आधी इन्हें ऑफर हुई। अब भैया इतने पैसे में बैंक का इतना सारा कर्जा कैसे उतारेगा। खैर, माता पिता ने कहा कि बेटा कहीं से तो शुरुआत करनी है, तू कर तो सही। ये थोड़ा ना चिड़चिड़ा और अजीब बात बोल देने वाला इंसान भी था। कभी कभी माता पिता से ही उल्टा बोल दिया। जिस बहना ने कभी 150 से मदद करी है उसको ही उल्टा सीधा बोल देता था। लेकिन हर कोई ये कहता था कि देखो अभी इसे ना अच्छी रोड मिली नहीं है जिस पर ये अपना हुनर दिखा पाए, कुछ बन पाए, कुछ कर पाए। इसीलिए थोड़ा सा उदास, परेशान, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस कंपनी में ये काम कर रहा था, करते करते फिर एक वो समय आ गया जिसमें बैंक से जब फोन आता था ये उन्हें उल्टे सीधे जवाब देने लग जाता था, क्योंकि इसकी 2-3 बार की किश्त रुक गई। जैसे तैसे करके माता पिता ने इससे कहा कि आप प्लीज बेटा ये जो लिए हैं पैसे वो दो, जैसे भी देना है। धीरे धीरे इसने एक आध किश्त दे दी और फिर ऐसे समय चल रहा था। तभी एक अजीब सी बात हुई। पूरे हिंदुस्तान में व्यापार, काम, स्कूल, बैंक सब बंद। क्या हुआ, एक समस्या आ गई है। अब भैया घर से बाहर नहीं निकल सकते, दफ्तर, ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद। कोरोना, घर बैठ गए, नौकरी छूट गई। ये जो किश्तें होती है ना, इनका हिसाब किताब पता है, बहुत जल्दी 30 दिन निकल जाते हैं। आप अगर किराए के मकान में हैं तो आपको पता होगा, अभी कल ही तो हमने पैसे दिए थे, 1 महीना बीत गया। और जब अपनी तनख्वाह की बात आती है, कितना समय हो गया यार, अभी तक तनख्वाह नहीं आई, जबकि दिन तो बराबर ही है। आते पैसे बहुत समय बाद लगते हैं और जाते पैसे अभी कल ही तो दिए थे। इसके साथ समस्या बढ़ रही थी। धीरे धीरे जैसे तैसे करके वक्त बीत रहा था। जो इनके पास पैसे थे वो सब खर्च हो चुके थे। अब कोई आसरा था नहीं इनके पास। पैसों से बहुत समस्याएं थीं। ये समय भी कट गया। अब जी स्कूल, कॉलेज, बैंक सब खुलने शुरू हो गए। 10 जगह गया नौकरी की अप्लाई करे, कहीं कोई बात ना बने। उसी वक्त ना इनके घर श्याम बाबा का प्रवेश हुआ। इनके बिल्कुल जस्ट बराबर वाले मकान में शाम कीर्तन था। और कीर्तन के बाद जब ये आंटी, मतलब इनकी ममा, अभिषेक की ममा घर आती हैं तो सभी को प्रसाद देती हैं। अभिषेक भी बैठा था, बहन स्वाति भी बैठी थी, इनके हस्बैंड भी बैठे थे और अम्मा जी भी थी। उसने पूछा कि किस बात का प्रसाद है। ये बेटा इनके घर में इन्होंने कोई नई फैक्ट्री डाली है तो उसका कीर्तन कराया। तो हंसकर क्या बोलता है कि ये जो भगवान वगैरह होते हैं ना, सिर्फ पैसे वालों की ही मदद करते हैं। जो लाला लोग हैं ना, जिन पे पहले से ही पैसा है, भगवान भी उनकी सुनते हैं, हम जैसों की नहीं सुनते। हम बस लाइन में लगकर प्रसाद भंडारा ही खा सकते हैं। तो इनके पापा ने कहा कि बेटा अगर ऐसी बात है तो तू भी अरदास लगा कर देख ले, क्या पता भगवान तेरी भी सुन ले। अच्छा, कहाँ अरदास लगानी है, कैसे, क्या करना है, मुझे बताओ। तो एकदम स्वाति, जैसे कि बहुत समय से अपने मन में ये बात दबाए बैठी थी, बोल गई, अभिषेक भैया, सीकर में ना खाटू श्याम बाबा का एक मंदिर है, कहते हैं वहाँ आप जो मांगते हो ना आपको मिलता है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को, सॉरी कहानी के बीच में बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों का सवाल आता है कि नितिन हमें खाटू श्याम जाते में क्या जोड़ी पूरी करनी होती है, यानी हमें क्या 2 बार जाना है। जैसे होता है ना कि अगर आप कांवड़ लेने जा रहे हो तो आपको 2 बार जाना है, वैष्णो देवी जाते हैं तो आपको 2 बार जाना होता है। ऐसा क्या खाटू श्याम में भी है? यहां 2 बार नहीं है, 3 बार है। और इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? उन्हें 3 बाणधारी बोला जाता है ना। तो अगर आप खाटू श्याम जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जब भी मौका मिले, ऐसा नहीं कि आज गए अगले महीने, फिर उसके अगले महीने, भैया प्लान बनाओ जाओ। मिनिमम तो 3 बार है, आपको जाना चाहिए। मैक्सिमम जब दिल जुड़ जाएगा तो मुझे बता देना कि कितनी बार जा रहे हो। जय श्री श्याम। होता क्या है कि इसने वहाँ के चमत्कार के बारे में भैया को बताना शुरू करा। भैया बोलता है कि
तू तो ऐसी पब्लिसिटी कर रही है जैसे श्याम बाबा को अच्छे से जानती है। तो इसने कहा कि मैंने विस्तार से इनके बारे में पढ़ा है, नेट पर भी देखा था, इनकी कहानियां भी देखी हैं, चमत्कार करते हैं, कहीं से कहीं तक पहुंचा सकते हैं। भैया आपकी भी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। घर में ना सभी को बैंक का जो लोन है, जो इधर उधर से पैसे उठे हैं, वो तो पता है, लेकिन ये जो भाई साहब क्रिकेट में और पता नहीं किस चीज में, समझ गए, वो नहीं पता थे। बैंक का लोन मान लो 4.5-5 लाख 6 लाख, और वो जो ये भाई साहब उससे दुगना था जो नुकसान करे बैठे। इसने कहा मम्मी पापा से कि ठीक है मैं टैक्सी करता हूं और चारों चलेंगे। मम्मी पापा ने कहा कि बेटा हम इतनी दूर कहां जा पाएंगे, अरे दिल्ली से राजस्थान कितनी दूर का समय है, और मैं एक बढ़िया सी टैक्सी करूंगा, आराम से पैर फैलाकर जाएंगे। ये ना मतलब इसकी आखिरी उम्मीद थी बाबा श्याम, क्योंकि बहना ने जब इनके बारे में बताना शुरू करा तो ये वहीं जमीन पर बैठ गया और बस सुनता रहा। ये बताती रही, वो सुनता रहा। 2 एक कहानी शायद इन्होंने हमारी भी सुनाई थी। इसके मन में विश्वास हुआ, इसने एक अपने दोस्त को फोन करा, टैक्सी बुक करी और एक दिन बाद जाने का प्लान बना लिया। कमाल की बात देखिए, पहली बार बाबा श्याम से जुड़ रहे हैं और अगले दिन 11 थी। इन्हें पता ही नहीं, अगर आप 11 पे जाते हो तो आपको भीड़ बहुत मिलती है, और आपके मन में एक सवाल आता होगा कि 11 के अलावा हम किसी दिन आ जाते हैं तो क्या बाबा श्याम हमारी नहीं सुनते? ऐसा नहीं है, ठीक है। बाबा श्याम हर उस इंसान की सुनते हैं जिसने एक बार भी जय श्री श्याम बोल दिया। तो वहां जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। जाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और देखना पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। नहीं जाओगे, घर से ही भाई हम क्षमता नहीं है, अभी पैसों की जुगाड़ नहीं है भैया, व्यवस्था नहीं हो पा रही, छुट्टी नहीं मिल पा रही, क्या करें? जय श्री श्याम बोल दो, घर पर भी चमत्कार होगा। अब इन सभी ने गाड़ी बुक कर ली और वो जो ड्राइवर थे उन्हें समझाने लगे कि हमें कैसे जाना है, कहाँ जाना है। उसने कहा कि भैया ऐसा है, हर महीने जाता हूँ, आप लोग मुझे एड्रेस मत समझाओ, और वैसे भी ड्राइवर लोग को अगर रास्ता बताना पड़ा तो हमने क्या ही नौकरी करी। आप आराम से रिलैक्स होकर बैठो, बाबा दरबार मैं सीधा लेकर चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बीच में अगर किसी को चाय नाश्ता करना हो तो बता देना। अब मम्मी पापा बहना और ये भाई साहब सब लोग गाड़ी में बैठ गए। घर से आलू पूड़ी बनाकर लेकर गए थे। बीच में रुककर मिडिल क्लास फैमिली के लोग ज़्यादा खाते नहीं, बस एक एक चाय ले लेते हैं। ऐसे इनके साथ हो रहा था, एक एक चाय ले ली, ड्राइवर भैया को भी परोस दिया खाना, और सभी ने अच्छे से खाया। इन्हें कुछ पता नहीं है कि खाली पेट सूखा गला कैसे जाना है, कुछ नहीं पता। अब जब वहाँ गए तो भाई साहब बहुत ज़बरदस्त भीड़ दिख रही है कि अरे इस मंदिर की मान्यता तो बहुत है, शायद है ये ईश्वर के पास, तो हमारे को बहुत पहले आ जाना चाहिए। तो उसने कहा ड्राइवर ने कि आज 11 है और 11 पे यहाँ भीड़ होती है, मेरे को गाड़ी ना थोड़ी दूर ही रोकनी पड़ेगी, यहाँ से आप पैदल चले जाइए, ज़्यादा सही है। हाँ हाँ अम्मा बाबू जी आप चल पाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वहाँ गए, जाने के बाद इन्हें बहुत सारी चीज़ें बाबा से मांगनी थी, कुछ नहीं मांगा, पता ही नहीं चला कि कैसे क्या करना है। इनका ये कहना है कि रियलिटी में जो लोग कहते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं या हम सुन्न पड़ गए, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था, ये हकीकत में होता है। बाबा श्याम के मंदिर में जब आप बाबा के सामने आओगे तो वो ऑरा इतना जोरदार होता है, इतनी ज़्यादा वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि आप किस परेशानी के साथ आए थे वो परेशानी भूल जाते हो, और धीरे धीरे समय के साथ ना वो परेशानी आपको हटती हुई दिखती है। आपके बिना कहे बाबा सब समझ जाते हैं कि तू यहां पर आया किस लिए था। इन चारों ने जो मांगा इन चारों को मिला। इसने बाबा श्याम से अरदास लगाई थी किसी भी तरीके से, कैसे भी करके मेरे ऊपर से ये जो कर्जा है ना ये निपट जाए, मेरी बहना को मैं एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवा पाऊं, माता पिता के जो पैसे आते हैं मुझे मेरी बहना को कभी वो इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े, हम सक्षम हों और बस सब कुछ ठीक हो जाए। ये सब कुछ बाबा श्याम के सामने खड़े होकर इसे मांगना था ना, लेकिन ये जब गाड़ी में बैठ गए और वापस आ रहे थे तब बोल रहा था। इसने किसी को बताया नहीं कि मैं मंदिर के सामने बाबा के सामने जब आया था तो मैंने कुछ मांगा नहीं, बताया नहीं, बेइज्जती होगी कि किस लिए गया था, वैसे ही खाली हाथ आ गया बिना कुछ कहे। गाड़ी में बैठने के बाद आंख बंद करी, हाथ जोड़ा, बाबा श्याम इसे दिखने लग गए और इसने जो जो मन में था सब बोल दिया। इनके घर पहुंचने से पहले इनका जो कहना है, जैसा बताया वो बता रहा हूं,
इनको एक ऑफिस से फ़ोन आया कि सर आप यहाँ पर पहले आए थे, अभी एचआर बात करेंगे आपसे। एचआर से बात हुई कि आप ज़रा होल्ड करिएगा, मैनेजिंग टीम जो है मैनेजमेंट में से कोई आपसे बात करना चाहता है। मैनेजमेंट से फ़ोन आया, बात हुई, उन्होंने जो पैकेज बोला इसने मना कर दिया कि नहीं इतने पैसों में नहीं कर सकता। भाई ये दुखी था कि नहीं मैं कर ही नहीं रहा, इसने गुस्से में फ़ोन रख दिया। उनका दोबारा फ़ोन आया, उन्होंने कहा देखिए आपका जो ये लेटर वगैरह आया था और बात हुई थी, जयपुर में तो एक जगह है जहाँ पर प्लेसमेंट हो सकता है, बट अगर आपको दिल्ली में ही करना है। उसने कहा हाँ मैं फैमिली के साथ ही रहता हूँ, जिम्मेदारियाँ हैं, माता पिता बुजुर्ग है, मैं कहीं और नौकरी नहीं करूँगा। अगर आप मुझे यहीं दिल्ली में अपनी किसी फैक्ट्री में अपने किसी ऑफिस में अपॉइंट करना चाहते हैं देन इट्स ओके, अदरवाइज़ मेरे को बाहर किसी जगह नहीं जाना है। उन्होंने यहीं पर ऑफ़र कर दिया और जो पैसे इसे बोले गए इतने में काम बन जाएगा। हाँ, करीब 8-9 महीने में या 10 महीने में बैंक का कर्जा तो मैं उतार लूँगा। एकदम खुशी के साथ ड्राइवर को कहता भैया कहीं मिठाई की दुकान पर रोको। तो उसने कहा भैया क्या बात हो गई? मम्मी पापा आप बताओ कौन क्या खाएगा? भैया इमरती खाओगे? अब ड्राइवर भाई साहब उसे देखें, बहना स्वाति पूछे भैया क्या हो गया? अरे पहले बताओ कौन कौन खाएगा मिठाई में? तो माता पिता ने कहा अभी रसगुल्ले ले आ, अगर बताए बात क्या है वैसे पहले बताता हूँ। ये गया रसगुल्ले लेकर आया, सबको रसगुल्ले दिए। फिर मम्मी पापा के पैर छूकर कहता है कि वो जो मैंने 4 दिन पहले ऑफ़र ठुकरा दिया था क्योंकि वो पैसे कम दे रहे थे, उन्हीं का दोबारा फ़ोन आया था। मुझे जयपुर भेज रहे थे, मैंने वहाँ का मना कर दिया, तो अब यहीं दिल्ली में मेरी नौकरी लग गई है और तनख्वाह बताई, बहुत खुश हुए। तो जो ड्राइवर भाई साहब हैं कहते हैं कि ये चीज़ें तो मैंने बहुत देखी हैं और ये होता है। ये जो हमारा लाला है ना, ये सभी को सेठ बना के छोड़ता है। तो अभिषेक ने कहा कि किसकी बात कर रहे हो तुम? करे रहे जहाँ से आ रहे हैं भैया, ये जो खाटू श्याम बाबा है ना, दरवाजे से भीतर जब आते हो परेशानी के साथ आते हो, दरवाजे के बाहर तो परेशानी अंदर, गायब। मैंने बहुत देखे हैं और ये चीज़ें तो होती हैं। बाबा श्याम की कृपा होनी शुरू हो गई। अब भैया इसे समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी तो चमत्कार होते नहीं है। लोग न जाने कितने कितने साल से जा रहे हैं, कोई चमत्कार नहीं हो रहा। क्या वो अच्छे से ईश्वर में भक्ति नहीं रखते? क्या वो अच्छे से बाबा से अपना दिल नहीं लगाए बैठे? क्यों उनकी मुरादें पूरी नहीं हो रही? ये क्यों का जवाब तो किसी के पास नहीं होता। अब जब ये घर आया, घर पे आने के बाद खुशी का माहौल है, सब कुछ एकदम ठीक है, और तभी एक फ़ोन आ गया बैंक से कि भाई साहब बहुत समय हो गया है, आपकी किश्तें रुक रही हैं। इसने कहा नहीं नहीं आप सुनिए मेरी बात, और मैं आपके पैसे ना जल्दी से जल्दी करवा दूंगा। मेरे पास जॉब नहीं था, मेरे को जॉब मिल गया है और 5-6 महीने में मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। उन्होंने कहा 5-6 महीने? 3 दिन का समय है आपके पास। अगर 3 दिन में आप पूरी पेमेंट नहीं जमा करोगे तो चौथे दिन पुलिस आ जाएगी। नहीं आप समझो ना, मेरे पास पैसे नहीं थे, तनख्वाह नहीं थी भैया, मुझे क्या पता। और ये ना कॉल्स वगैरह मोस्टली मैंने देखा है ये बैंक से कम ये बाहर के जो डीएसए होते हैं, डायरेक्ट सेल सर्विस वगैरह जो होती है, ये वहाँ से कराया जाता है। वरना इतनी बदतमीजी से बोलने के लिए बैंक वालों को हायर नहीं करा जाएगा। ये एक तरह का क्या बोले, बीच में जो होते हैं, आप समझ गए, बस वो शब्द मैं बोल नहीं रहा हूँ। ये वो लोग काम करते हैं बैंक में, क्योंकि आप पढ़ लिख कर तमीज़ के साथ नौकरी के लिए गए ना, अबे तुझे घर से उठा लेंगे, अबे तेरा, ये सब जो बदतमीज़ी करते हैं ये पढ़े लिखे कम, और बैंक में वही 2-3 हज़ार वाली जो जॉब होती है उसमें काम करते हैं कि सामने वाले को गाली गुप्तार करनी है, उसे नीचा दिखाना है, उसकी परेशानी नहीं देखनी है कि वो कैसी स्थिति में चल रहा है, बस उसे उसके घर वालों को गंदा जितना बोल सकते हो बोलो। इन लोगों के हलक से रोटी भी उतरती होगी। आप किसी को चोर, किसी को भिखारी, किसी को क्या बोलते हो, हलक से रोटी उतरती है। ये आपका काम ही यही है, गाली देने के पैसे मिलते हैं, करो अपनी नौकरी। ये बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। माता पिता ने पूछा कि अब तेरी नौकरी भी लग गई, फ़ोन आने के बाद क्यों परेशान हो गया? तो इसने बताया कि ऐसे बैंक से फ़ोन था और पैसे देने हैं। इसके पापा ने कहा कि ये जो तेरे ताऊ जी ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है ना, अगर वो हट गया होता तो बेटा बहुत फ़ायदा हो जाता। इसे पता ही नहीं थी इस बात की। मतलब हमारी जो गांव की ज़मीन है उसमें उन्होंने दीवार बना दी है और वो सब उनके हिस्से में चला गया। इसने कहा ऐसे कैसे चला गया? कह रहे बेटा ताऊ से बहस नहीं कर सकते और तू जानता ही है उनका हिसाब किताब वहाँ गाँव में कैसा है।
भाई साहब वो सरपंच बने बैठते हैं वहाँ, बड़ी बात है। ये अगले दिन सुबह पहुँच गया। वो आदमी किसी को उसके हक का 1 रुपया ना दे, तुझे तेरी ज़मीन कहाँ से दे देगा। उसने भगा दिया। उसने कह दिया हमने लगा दी दीवार। उसने बहुत हाथ पैर जोड़े पहले, और जब चलने लगा तो फिर थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में भी बात हो गई। तो ताऊ ने कहा इसमें से एक ईंट ना निकले। तू कह रहा तेरा प्लॉट हम तेरे को वापस दे दे। हाँ तेरा है, तेरे बाप का था, हमने हथिया लिया, क्या करेगा। उसने कहा मैं पुलिस के पास जाऊँगा। कह रहे हाँ चला जा, अदालत चला जा, केस चलते रहेंगे, हम तो ना हटा रहे। इस तरह का कॉन्फिडेंस गलत काम करने के बाद भी। और उस आदमी ने साफ बोल दिया इनके ताऊ ने कि 1 ईंट ना दूं, 1 ईंट बराबर जगह ना दूंगा, प्लॉट लेने आया है। उसने शुरुआत में तो हाथ जोड़ के कहा था कि माता पिता को भी ज़रूरत है और बहना का कॉलेज में एडमिशन कराना है और कुछ मेरे ऊपर सिर पे कर्जा आ गया है। तो उसने कहा हाँ तो क्या करें। उधार भी मांगने की कोशिश कर रहा था अपने ताऊ से कि ठीक है इस ज़मीन के बदले में कुछ पैसे दे दो, उधार दे दो, मैं लौटा दूंगा। अरे तेरी ज़मीन है वो, मतलब तू उसका उधार लेगा, क्या कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा निराश यहाँ बस वापस लौट रहा था। अच्छा है कि इसने और इसके ताऊ ने एक दूसरे पर हाथ नहीं छोड़ा। घर आ गया। घर आने के बाद माता पिता को सब बताया। पिता ने कहा कि एक काम कर, बाबा शाम जब सुनते हैं ना तो बाबा शाम से अरदास लगा, क्या पता सब ठीक हो जाए। ये बाजार से ऐसे ही किसी भी दुकान पे जहाँ पर ईश्वर के तस्वीरें मिलती हैं या पुस्तक मिलती है, चला गया। वहाँ से बाबा शाम की एक छोटी सी तस्वीर लेकर आया, अपने मंदिर में स्थान दिया, जगह बनाई, रखा, हाथ जोड़कर बस ये कहा कि ज़मीन का सौदा हो जाए, किसी तरह से सब कुछ ठीक हो जाए। इसने बाबा से अरदास लगाई। तभी छोटी वाली बहना गेट पर किसी से बात कर रही थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ भैया वहाँ हमारी है जगह, बताइए। घर में अभी सबको पता पड़ा था वैसे कि गांव में कोई ज़मीन है, और जो गांव है ना इनके घर से तकरीबन इनका ये कहना है 30 किलोमीटर है, आना जाना आप 4-6 घंटे में कर सकते हो। बहना किसी से बात कर रही थी। माता पिता ने कहा कि देखना दरवाजे पर कोई है। अभिषेक उठ कर गया तो एक प्रॉपर्टी डीलर था। कह रहा भाई साहब देखिए सौदे की बात करनी है तो बाहर या अंदर कहाँ बैठ के बात करेंगे। उसने कहा कि कौन से सौदे की बात करनी है। अरे वो जो आपकी ज़मीन है उसके बारे में बात कर। मेरी कोई ज़मीन नहीं है। तभी इनके मम्मी पापा ने कहा अरे ये गाँव की बात तो ना कर रहे बेटा। उसने कहा हाँ जी गाँव की बात कर रहे हैं, और आपने पिछली बार भी मना कर दिया था, इस बार भी मना कर दोगे। अरे हमारे को बहुत ज़रूरत है, और समझिए क्योंकि उसके पीछे वाली जगह ना हमारी है। हम अगर अच्छा सा बड़ा बना देंगे ना तो पूरा परिवार एक साथ रह लेगा। आप समझ रहे हो। लाला तू तो शायद प्रॉपर्टी डीलर है ना। हाँ तो प्रॉपर्टी डीलर के अपना घर नहीं बना सकते। ऐसा है वहाँ पे ना हमारे गांव कुनबे के सभी लोग रहते हैं और हमें घर छोटा पड़ता है। हमने पिछली बार भी तो बात करने की कोशिश करी, आपने हमें भगा दिया। इसने कहा लेकिन वो जगह तो विवादित है, ऐसे और वैसे है। कह रहा भाई साहब पैसे पकड़ो ना आप जगह के, विवादित को तो हम देख लेंगे, आप बताइए। अब मम्मी पापा ने एक दूसरे को देखा कि भाई हम क्या बताएं, ज़मीन के पैसे उसके कितने बनते हैं। इनकी उम्मीद से 1.5 गुना ज़्यादा बोला इस आदमी ने। अब ये सारा घर खुश कि लेकिन हमारे को वो आज उसने उल्टा सीधा बोल दिया है। उन्होंने कहा वो सारी बातें छोड़िए, और मैं इस समय में काफ़ी नाम बना चुका हूँ और बाबा शाम का हाथ है मेरे ऊपर। किसी तरह का हम कोई गुस्सा गुस्सी डंडे लाठी इनका इस्तेमाल नहीं करते, बाकायदा प्रॉपर काम होगा। अभिषेक ने कहा कि आपने कहा जय श्री श्याम। कहता हाँ भैया हम श्याम प्रेमी हैं तो उनकी टोली में ही रहते हैं, तो इसलिए मुझे जय श्री श्याम ही निकलता है। क्यों, हम आज ही खाटू श्याम होके आए हैं। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है, फिर तो तुम्हारे को विश्वास होना चाहिए सब कुछ ठीक होगा। आप बताइए इतने में आप सौदा करते हो। एकदम माँ ने कहा कि बिल्कुल जैसा आपको ठीक लगे। उन्होंने कहा माँ आपने जैसे हाँ कराना, इसमें मैं 2 लाख और बढ़ा रहा हूँ। अब तो कोई समस्या नहीं, आपको कहीं भाग दौड़ की जरूरत नहीं है। कचहरी वगैरह जो भी काम करना होगा सब कुछ मैं देखूंगा, रजिस्ट्री वगैरह सब मेरे ऊपर। अब इनके ऊपर कोई समस्या ही नहीं, पैसे ला कर दे दिए इनके हाथ में। अभिषेक ने मम्मी पापा के सामने रख दिए वो पैसे, मतलब बयाना के तौर पे। अब ये पैसे उतने थे कि इसके आधे में तो बैंक के पैसे चले जाएंगे, और आधे में वो जो सिर के ऊपर है ना कर्जा, वो भी थोड़ा बहुत निपट जाएगा। माता पिता ने वो पैसे अभिषेक के सामने सरका दिए कि बेटा इसमें से जो तेरे को देने हैं जिसके वो कर ले। इसने वो पैसे लेने से मना कर दिया। इसके आंखों में आंसू आ गया कि मैं सच में इतना नाकारा निकला
कि पढ़ाई करने की वजह से पैसा उठाया और अब उसे चुकाने के लिए माता पिता के जो पैसे हैं वो इस्तेमाल कर रहा हूं। पिता ने एक बात बोली और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पिता ने कहा, सुन, ये पैसे तू नहीं ले रहा, पीछे कदम कर लिए है ना, समझ रहा हूं तेरे मन में क्या चल रही है। चल एक काम कर, तू इसमें से जो पैसे लेगा 1 साल में उसमें हमें बढ़ा के वापस देने पड़ेंगे। अब एकदम मुस्कुराने लगा कि मतलब तेरे उधार दे रहे हैं तुझे, ये ऐसा नहीं है कि तेरे बैंक में तूने पैसे दे दिए और तेरा कर्जा खत्म हो गया। कर्जा तो रहेगा तेरे ऊपर, बस वो बात अलग है, बैंक की जगह तुझे घर वालों का देना होगा। अब ये भी हंसे और बहना भी हंसे कि हाँ ये तो ठीक रहेगा, मम्मी पापा को तो हम कह देंगे कि कल दे देंगे कल दे देंगे। अब हंसने लगे सब लोग। इसने हाथ जोड़े माता पिता के आगे, पैर पड़ने लगा और उन्होंने कहा कि देख, बहुत समय से हम 17-18 साल से तेरे ताऊ के आगे हाथ जोड़ रहे हैं और इस बात की तुझे पता नहीं है। वो जमीन वो देने ही नहीं चाहते थे किसी भी तरीके से, हमारी थी नहीं, हम भूल चुके थे। बार बार घर में परेशानी जब पैसों की आती थी तो वो जमीन याद आ जाती थी कि जैसे तैसे करके खरीदी थी, बनाई थी, अपने नाम करी थी, अब अपनी ही नहीं रही। इसके बैंक का कर्जा उतरा और जो इधर उधर इसके पैसे थे उन सभी से इसने समय मांगा, जैसे तैसे करके मैनेज हुआ और ये हर महीने चारों जने बाबा श्याम दरबार जाने लगे। ये जो बिटिया है इसको स्कॉलरशिप मिला दूसरे कॉलेज से, दूसरे नहीं 3 कॉलेज से लेटर आया इसके घर पर कि ऑप्शन है, आप किस में कर सकते हो, जिसमें आपका मन है उसमें एडमिशन हो जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ वगैरह किताबों के और लाइब्रेरी के जो भी जाते होंगे, वो जो भारी रकम जाती है ना एडमिशन वाली, वो नहीं गई। इसको प्लेसमेंट दूसरी जगह की मिल गई। धीरे धीरे करके इनकी व्यवस्था अच्छी हुई, धीरे धीरे करके माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा हुआ, धीरे धीरे करके इनका जो 1 मंजिल का मकान था ये 3 मंजिल का हुआ। ये कहते हैं कोई माने या ना माने, मेरे घर में एक एक चीज बाबा श्याम ने भीख में दी है। कह रहे हम कोई नहीं होते उनके आगे कुछ भी कहने वाले, या हम ये प्रचार करने वाले भी कोई नहीं होते कि बाबा श्याम को आप मानो। हमारी हैसियत औकात नहीं है कि बाबा श्याम के लिए हम ये कह सकें कि ये चमत्कार नहीं करते, हमारे लिए तो करे हैं। अगर आप विश्वास करो तो 100% आपके साथ भी होगा। तो इनकी कहानी इतनी थी, कैसी लगी आप बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।